भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आखिर स्त्री चाहती क्या है? औरत का कौन सा रूप पति को बर्बाद कर देता है? नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सनातन सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज हम लेकर के आए हैं एक बहुत ही मोटिवेशनल और शिक्षाप्रद कहानी जो आपके लिए ये सिखाएगी कि आखिर स्त्री चाहती क्या है और दूसरी बात, औरत का कौन सा रूप पति को बर्बाद कर देता है। इसी विषय को लेकर के हम इस कहानी में चर्चा करेंगे और आपको समझाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। आपसे अनुरोध है, हमारी इस कहानी को पूरा सुनने की कोशिश करें, क्योंकि ये कहानी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद होने वाली है। और इस वीडियो की समाप्ति होने तक आप इस चैनल पर बने रहें। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को अवश्य दबा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो चलिए प्यारे श्रोताओं, बिना समय को बर्बाद करते हुए अब शुरू करते हैं ये ज्ञानवर्धक कहानी। प्यारे श्रोताओं, एक समय की बात है, माता लक्ष्मी शेषशैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु के चरण दबा रही थी। तभी माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, मेरे मन में दो प्रश्न बहुत देर से चल रहे हैं, जिनका उत्तर आपके माध्यम से जानने की बड़ी इच्छा हो रही है। तभी भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी लक्ष्मी, आपके मन में कौन से दो प्रश्न हैं, जरा मैं भी तो जानूं। तभी माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि इस दुनिया में आखिर स्त्री चाहती क्या है, और मेरा दूसरा प्रश्न ये है, औरत का कौन सा रूप पति को बर्बाद कर देता है। बस इन्हीं दो प्रश्नों का जवाब जानने के लिए मेरे हृदय में बड़ी जिज्ञासा बढ़ रही है। क्या आप बता सकते हैं कि इन प्रश्नों का सही सही उत्तर क्या है? श्रोताओं, तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, मैं तुम्हारे लिए एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम्हारे दोनों प्रश्नों का सही सही जवाब तुम्हारे लिए मिल जाएगा। पहले आप हमारी इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनिए, उसके बाद में अपने दोनों प्रश्नों के उत्तर जानें। प्रिय दर्शक बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, एक समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा राज करता था। उनके राज्य में सभी प्रजा बड़ा ही खुशहाल जीवन जी रही थी। पूरी प्रजा में किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं था। सभी लोग बड़े चैन से अपना जीवन यापन कर रहे थे। उधर वह राजा अपने यहाँ प्रतिदिन दरबार लगाता था और बड़े बड़े विद्वानों और ब्राह्मणों को उस दरबार में बुलवाता था। फिर उनकी विद्वता को बड़े ध्यान से सुनता था और ज्ञान प्राप्त करता था। श्रोताओं, भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, एक दिन उस राजा ने किसी कारणवश एक विद्वान को फांसी की सजा बोल दी और कहा कि कल इस विद्वान को फांसी लगवा दी जाए। श्रोताओं, अगले दिन उस विद्वान को फांसी लगने वाली थी। भगवान विष्णु कहते हैं कि देवी, फांसी लगाने वाले को उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। तो राजा ने पूछा कि हे विद्वान, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? अपनी आखिरी इच्छा बताओ, वो भी पूरी की जाएगी। तभी उस विद्वान ने कहा, हे राजन, हमारी आखिरी इच्छा ये है कि हमारी जान बचने का आप कोई रास्ता बताएं, जिससे मेरी जान बच जाए, मुझे फांसी लगने से बच जाए। तभी राजा ने कहा, एक तरह से हम तेरे लिए बचा सकते हैं। यदि तू हमारे दो प्रश्नों का सही सही उत्तर दे देगा, तब हम तेरे लिए बचा सकते हैं। तो विद्वान ने कहा कि बोलिए राजन, तुम्हारे वो दोनों प्रश्न कौन से हैं? तभी राजा कहता है कि मेरा पहला प्रश्न है कि इस दुनिया में स्त्री की आखिरी चाहत क्या है, और मेरा दूसरा प्रश्न है, औरत का कौन सा रूप पति को बर्बाद कर देता है। तो राजा कहता है, यदि तुम इन प्रश्नों का सही सही जवाब हमारे लिए दे दोगे, तब तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। तो वह विद्वान कहता है कि ठीक है राजन, इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए हमें 1 वर्ष की मोहलत दी जाए, तब हम आपको सही जवाब सुना सकेंगे। तब राजा ने कहा कि ठीक है, तुम्हें 1 वर्ष की मोहलत दी जाती है।
और तुम्हारे घर पर 1 वर्ष के लिए खाने पीने की उचित व्यवस्था भी कर दी जाती है। श्रोताओं, फिर राजा ने कहा कि यदि तुमने सही जवाब हमारे लिए नहीं दिया तो आपको फांसी अवश्य लगवा दी जाएगी। फिर आपको फांसी लगने से कोई नहीं बचा सकता। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, वह विद्वान राजा से हाँ कहकर और उन दोनों प्रश्नों के उत्तर की खोज में अपने घर से बाहर चला जाता है। वो विद्वान कई गांव नगरों में गया, कई बड़े बड़े विद्वानों से जाकर के मिला और उनसे दोनों प्रश्नों का उत्तर पूछा, पर उसके लिए कहीं भी सही जवाब नहीं मिला। अर्थात किसी के भी जवाब से वो विद्वान संतुष्ट नहीं हुआ। भगवान विष्णु कहते हैं, निराश होकर वो विद्वान अपने घर की ओर चल दिया और सोचने लगा, अब हमारे लिए राजा साहब फांसी अवश्य लगवा देंगे। उधर जंगल के रास्ते जब वो घर के लिए लौट रहा होता है, तभी उसे उस जंगल में एक भूतनी मिलती है, जिसको देख कर के वह बहुत भयभीत हो जाता है। तब वो भूतनी कहती है कि हे मुसाफिर, घबराइए नहीं, मैं आपको चिंतित देखकर ही आपके समक्ष आई हूँ। क्या मैं जान सकती हूँ आप इतनी चिंता में क्यों डूबे हुए हो? आपकी चिंता का कारण क्या है? भगवान विष्णु कहते हैं कि भूतनी के ऐसा पूछने पर वो विद्वान राहत की सांस लेता है और कहता है, मेरी चिंता का कारण ये है कि मैं 2 प्रश्नों के सही उत्तर जानने की तलाश में निकला हूँ। मैं अपने प्रश्नों का सही उत्तर जानने के लिए कई जगह पर गया। मैं कई विद्वानों से जाकर के मिला, परंतु मेरे लिए सही उत्तर कहीं भी नहीं मिला। तब वो भूतनी कहती है, मुझे भी बताओ आपके कौन से दोनों प्रश्न हैं? हो सकता है कि मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों का सही जवाब दे सकूं। आप निश्चिंत होकर के बताइए, आपको मेरे द्वारा कोई हानि नहीं होगी। प्यारे श्रोताओं, भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी। तब वो विद्वान कहता है कि मेरा पहला प्रश्न है कि इस दुनिया में स्त्री आखिर चाहती क्या है, और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि औरत का कौन सा रूप पति को बर्बाद कर देता है। दोस्तों, इन प्रश्नों को सुनकर के वो भूतनी कहती है कि मैं तुम्हारे प्रश्नों का जवाब तो दे दूंगी, परंतु हमारी एक शर्त को तुम्हारे लिए पूरा करना पड़ेगा। तो विद्वान कहता है, क्या शर्त है तुम्हारी? तब उस भूतनी ने कहा, इसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। यह सुनकर के वो विद्वान सोचने लगा, यदि राजा को मैं सही जवाब नहीं देता हूँ तो राजा साहब मेरे लिए फांसी लगवा देंगे, और यदि इस भूतनी से इनकार करता हूँ तो पता नहीं ये हमारा क्या हाल करेगी। जान तो दोनों तरफ से जाने वाली है। कहते हैं कि इधर कुआं इधर खाई, अब मेरी जान आफत में आई। इससे तो अच्छा भलाई इसी में है, इससे शादी के लिए हाँ कर दूं, जो होगा सो देखा जाएगा। प्यारे दर्शक बंधुओं, भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, वो विद्वान उस भूतनी से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद में उसने उस भूतनी से विवाह किया। शादी करने के बाद उस भूतनी ने कहा, आपने मुझसे विवाह करके मुझे बहुत ही खुश कर दिया है, इसलिए मैं आपके साथ 12 घंटे भूतनी बनकर के रहूंगी और 12 घंटे मैं परी बनकर के रहूंगी। अब आप बताइए, दिन में भूतनी बनकर के रहूं या फिर रात्रि में भूतनी बनकर के रहूं? तब उस विद्वान ने विचार किया, यदि यह दिन में भूतनी बनकर के रहेगी तो दिन नहीं कटेगा, और यदि रात में रहेगी तो रात नहीं कटेगी। इसलिए उस विद्वान ने कहा कि मैं ये फैसला तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। आप जब चाहो तो अपनी मर्जी से भूतनी बन जाना, और जब आप चाहो तो परी बन जाना। श्रोताओं, भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, वो भूतनी ये बात सुनकर उस विद्वान से बड़ी प्रसन्न हुई और कहने लगी, तुमने सब कुछ हमारी मर्जी के ऊपर ही छोड़ दिया है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ में हमेशा परी बनकर के रहूंगी। यह सुनकर के वो विद्वान बड़ा ही खुश हुआ और बोला कि अब बताइए हमारे प्रश्नों का उत्तर क्या है। तब वह भूतनी बोली कि आपके प्रश्न का उत्तर तो आपको मिल चुका है, क्या आपको समझ में नहीं आया? विद्वान बोला कि मैं कुछ समझा नहीं। तब भूतनी ने कहा कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर है कि इस दुनिया में प्रत्येक स्त्री यही तो चाहती है कि मैं अपने ही मर्जी की मालिक बनकर के रहूं, जो कुछ भी करूं अपनी मर्जी से, जहां भी जाऊं अपनी मर्जी से, और जो भी खाऊं अपनी मर्जी से, अतः जो भी पहनूं वो भी अपनी मर्जी से। बस यही हर स्त्री चाहती है।
फिर उस विद्वान ने पूछा कि मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या है। तब वो भूतनी कहती है कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ये है कि औरत का भूतनी वाला रूप ही पति को बर्बाद कर देता है। अर्थात जैसे भूतनी किसी की बात नहीं मानती, सब कुछ अपनी ही मर्जी का करती है, ठीक उसी प्रकार जो स्त्री सब कुछ अपनी मर्जी का करना चाहती है और भूतनियों वाले लक्षण और रूप अपना लेती है, तो ऐसी औरत अपने पति को बर्बाद कर देती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, वो विद्वान अपने दोनों प्रश्नों का सही उत्तर जान करके बहुत खुश हो जाता है। फिर राजा के दरबार में जाकर के दोनों प्रश्नों का सही उत्तर बता देता है, जिससे राजा प्रसन्न होकर उस विद्वान को फांसी की सजा से मुक्त कर देता है और खुशी खुशी वह विद्वान अपने घर पर चला आता है। तो श्रोताओं, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, अब तो तुम्हारे लिए आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल चुका होगा इस कहानी के माध्यम से। श्रोताओं, देवी लक्ष्मी इस कहानी को सुनकर के भगवान विष्णु से बहुत खुश हो जाती हैं। तब भगवान विष्णु समझाते हैं, हे देवी लक्ष्मी, जो इस कहानी में मैंने आपको बताया है कि दुनिया की हर स्त्री यही चाहती है कि मैं अपनी मर्जी की मालिक बनकर के रहूं और जो भी हो वो हमारी मर्जी से हो, मर्जी के खिलाफ कुछ भी ना किया जाए, यही प्रत्येक स्त्री चाहती है। और भगवान विष्णु कहते हैं, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था जो हमने कहानी में बताया है कि औरत का भूतनी वाला रूप ही अपने पति को बर्बाद कर देता है, क्योंकि यदि स्त्री चाहे तो परी बनकर के अपने घर को स्वर्ग बना दे, अपने गरीब पति को भी अमीर बना दे, और यदि स्त्री चाहे तो परी का रूप छोड़ करके भूतनी का रूप अपने अंदर धारण करके अपने पति को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकती है। इसलिए इस कहानी का सार यही है देवी लक्ष्मी। ये कहानी समाज के हर इंसान के लिए ये सुझाव देती है और शिक्षा देती है कि जिस घर में अगर परी का रूप बना करके जो स्त्रियां रहती हैं तो वह घर स्वर्ग होता है, और जिस घर में परी का रूप छोड़ करके जो स्त्रियां भूतनी वाला रूप धारण करके रहती हैं वही घर नरक से भी बेहतर हो जाता है। ये कहानी यही हर व्यक्ति के लिए मोटिवेट करती है और हमें ये शिक्षा दे करके जाती है। तो प्यारे दर्शक बंधुओं, कैसी लगी आपको ये हमारी कहानी? हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। अगर आपके घर में जो स्त्री परी बनकर के रह रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो स्त्री भूतनी वाला रूप बना करके आपके घर में रह रही है तो वो भी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा और अपनी पत्नियों के लिए इस कहानी को ज़रूर सुनाइएगा। मैं आशा करता हूँ कि इस कहानी को सुनने के बाद आपकी स्त्री यदि भूतनी वाला रूप भी बनाए होगी तो हो सकता है इस कहानी के द्वारा उसे परी का रूप प्राप्त हो जाए और वो आपके घर को स्वर्ग बना सके और आपके घर में सुख शांति पैदा कर सके। तो श्रोताओं, अब क्षमा चाहते हैं। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक और नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।